जो दुबई की विकेट है वो भी हमने देखा डबल पेस वाली है, बॉल जो है वो ज़रा रुक के आ रही थी, जिसे कहते हैं आम क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में फंस के आ रही थी। कभी आपका बॉल तेज़ जाता था, थोड़ा रुकता था, स्पिनर की बॉल भी कभी ग्रिप ज़्यादा हो रही थी, कभी नॉर्मल स्पिन हो रही थी। तो जब ऐसी विकेट होती है तो बैट्समैन को एडवांटेज नहीं मिलता, वो रुकता है शॉट्स लगाने के लिहाज से। और हमने देखा कि कई दफ़ा शॉट्स जो थी वो बाउंड्री से पहले रुकी, जो नॉर्मली आम ग्राउंड्स के अंदर जहाँ आप भी देख रहे हैं बैट पे जो बॉल आती है वो छक्के की तरफ जाती है। तो ये उस लिहाज से मुश्किल है। और हम एक और चीज़ भी थी कि ड्यू फैक्टर भी दुबई में नहीं आ रहा, बिल्कुल अभी नहीं, हमने देखा कि बिल्कुल नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है मार्च में जाके मैंने कुछ लोगों से बात की है कि कब तक एक्सपेक्टेड है, वो मार्च का बताते हैं कि मार्च में ड्यू फैक्टर उधर आता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि बड़ा ऑब्वियस होगा, टीम ज़्यादा यही प्रेफरेंस करेंगी, खासतौर पे दुबई में। इधर तो चलें फिर आप चेस को प्रेफरेंस देते हैं, वो उसकी कोशिश करेंगे पहले बैटिंग करें। वो तो बांग्लादेश का भी डिसीजन ठीक था पहले बैटिंग करने का। तो आपके ख्याल में लेकिन पाकिस्तान को भी यही डिसीजन करना चाहिए अगर टॉस जीतते हैं तो? हाँ जी, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। ये अब जो मैच बांग्लादेश हारा वो पहले ही 10 ओवर में हार चुका था। जब उनके 35 पे 5 आउट हो चुके थे तो वो उस पर कमबैक तो किया उन्होंने, फाइट बहुत ज़बरदस्त की। जाकिर अली के 68, फिर इसी तरह उनके हरीडोए की बात करें, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, बट दे वर क्वाइट लेट। और ऑल दो हम जानते हैं कि इंडिया का बड़ी लंबी बैटिंग स्ट्रेंथ है। अभी पांड्या जडेजा भी उनके डगआउट में बैठे थे, तो शायद अगर वो कैचेस होते शायद इंडिया फिर भी कर जाता, लेकिन एक और टाइट मैच बन सकता था। बट ये अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई बांग्लादेश ने, बड़ा क्लोज लेके गए मैच। आपने जो क्वेश्चन किया अच्छा, यही मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडिया के टॉस जीता तो उनको पता कि पाकिस्तानी आर नॉट गुड चेजर, इनको प्रेशर डालेंगे, वो बड़ा टोटल लगाएंगे और यही कोशिश होगी। पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हम किसी तरह बड़ा टोटल लगाएं और ये चीज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटर कर रहे हैं। अब फ़खर के जाने के बाद तो बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। एक ही आपके पास मैच विनर था, इम्पैक्ट प्लेयर था, अब वो भी आपका जब टीम का पार्ट नहीं है तो आप वो ओबियसली बहुत कंफ्यूज हो गया। अभी इमाम अपना पहला मैच खेल रहा होगा, उनको भी आपने कॉन्फिडेंस देना है। रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा आपको बॉदर करते हैं, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूवन चीज़ है। उसके लिए बैटर का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होना चाहिए, फिर रन चेज होते हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के जो शुरू के प्लेयर्स हैं, जो ओपनर बैट्समैन हैं, उनके कुछ क्या आपके ख्याल में कुछ चेंजेस होनी चाहिए? अच्छा, जो हमारे मेन बैट्समैन थे वो तो निकल गए हुए हैं अपने इंजरी साउथ की वजह स्ट्रीट की से। बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 3 मैचेस से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उस्मान खान की जगह आपके ख्याल में बनती है और बाबर शायद वन डाउन आ सकता है? मेरे ख्याल में तो 100% यही करना चाहिए। अब आपने चांस लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के इमरान आप इंडिया से नहीं जीत सकते। ऑन पेपर भी देखेंगे, उनके स्टैट्स देखेंगे, अगर आप वही बात 250-60 करेंगे तो भारत ने आराम से चेज़ कर लेना है। आपके बॉलिंग के पास वो स्किल नहीं है। इसी तरह अगर आप चेज़ करने की तरफ जाते हैं तो वो उन्होंने अगर 300 प्लस कर दिए तो आपसे चेज़ नहीं होना। आपने करना क्या है, लेट्स सपोज अगर टॉस जीते हैं तो आपने एक प्लेयर को, एक बैटर को लिवरेज देनी है, फ्रीडम देना है कि आप चार्ज करें, हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको फ्रीडम है, आप जाके ऑल अटैक करें। और एटलीस्ट हर टीम के अंदर आप देखें 2-2, 3-3 प्लेयर हैं जो चार्ज करते हैं। हमारे पास तो वो लिवरेज ही नहीं है। लेकिन आपने अब क्योंकि फ़खर आउट हो गया है, अब टीम का पार्ट नहीं है, तो उस्मान खान को ऐड करें, उसे ओपन कराएं, क्योंकि इमाम को रोल डिफाइन करना पड़ेगा। इमाम का स्टाइल खैर ये है, वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, बॉल को उसके मेरिट पे खेलता है। उसे कहे जी आप क्रीज ऑक्यूपाई करें, क्योंकि बाबर भी उस रोल में नहीं आ रहा, बाबर भी विकेट पे स्टे नहीं कर रहा। तो इमाम को आपने ये कहना है, और इमाम ने अभी रिसेंटली बड़ा शानदार 5-6 मंथ में परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, तो इमाम को रोल ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने एटलीस्ट 30-35 ओवर तक बैटिंग करें, बाकी जितने प्लेयर हैं वो आपके सपोर्टिंग रोल में आएंगे, वो चार्ज करेंगे। तो ये अगर आप एक रूल बना के चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में करें, जैसे मैं हैविंग सेड दैट कि टॉस जीत के तो मेरा ख्याल है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है दोनों टीमें पहले बैटिंग की तरफ जाएंगी। अच्छा, हारिस रऊफ की एक स्टेटमेंट अभी टीवी पे आ रही थी, इसमें वो कह रहे थे कि हमने इंडिया को दुबई में 2 मरतबा पहले भी हराया है, तो हमारे में वो स्ट्रेंथ है हराने वाली, लेकिन जब हमारे मेन प्लेयर्स निकल गए हैं, हमारी बॉलिंग लाइन अब वैसी नहीं रही है, स्ट्रेंथ उसकी वैसी नहीं रही है, तो फिर स्ट्रेटजी में चेंजेस और क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो इनको मेंटली टफ होना पड़ेगा, ये मेंटली बहुत वीक है। ये चीज हमें सबसे ज्यादा नजर आती है। ये हारिस रऊफ को ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2 मैचेस जीते हुए पाकिस्तान हारा T20 वर्ल्ड कप के, 2021 में भी और जो भी लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ 22 में भी और 2024 के अंदर भी इस पोजीशन में था कि प्रेडिक्शन रेशियो भी बता रहा था 90% पाकिस्तान का, उनका 10%। लास्ट मैच में तो मैं यूएसए मौजूद था, न्यूयॉर्क जो खेला गया था नासा स्टेडियम में, कि लोग चले गए थे, इंडियन फैन जा चुके थे कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। आप 40 बॉलों पे 40 नहीं कर पाए, आपकी 8 विकेटें रहती थी। तो आप मेंटली बहुत वीक हैं, जब प्रेशर आता है आप कोलैप्स करते हैं। हारिस रऊफ साहब ने विराट कोहली से 2 छक्के खा के, पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत चुका था, तो इन्होंने 8 बॉलों पे जब वो ऑलमोस्ट
30 से ज़्यादा 32 स्कोर चाहिए थे, इन्होंने 2 छक्के खाए थे। बिल्कुल। तो मेंटल टफनेस तो पहले उन्हें अपनी बात करनी चाहिए कि मैं कितना मेंटली टफ हूँ। पहले मैच में 82 खा चुके हैं, ठीक है, इतने रन्स कंसीड करेंगे तो प्रेशर आएगा। तो प्रॉब्लम देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी प्लेयर आके खेलता है, मेरा मानना है कोई भी किसी टीम का हो, उसमें टैलेंट होता है। प्रॉब्लम ये आता है कि जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है। भारत का मैं कल भी जिक्र कर रहा था, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, लास्ट 1 डेकेड में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने, इनकी टीम बड़ी सॉलिड है। बिल्कुल। लेकिन एक इनका प्रॉब्लम है, इन पे जब अटैक किया जाता है तो ये स्टटर करते हैं, ये शटर होता है इनका कॉन्फिडेंस। और ख़ास तौर पे जब तक बुमराह नहीं है अब इनके पास, इनकी बॉलिंग जो है वो पैनिक करेगी। 5 आउट करने के बाद भी देखें, जब पार्टनरशिप लगी तो तमाम इनके बॉलर वेयर लगे, उन्होंने वेवर्ड बॉलिंग की, रन्स कंसीड हुए। अभी भी मैं भारत के लिहाज से अगर बात करूं, ओबियसली हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे बड़े टाकरे से पहले। भारत की अगर आप प्लेइंग 11 देखते हैं तो मुझे लगता है 2 प्लेयर इनके डगआउट में बिठा के भारत गलती कर रहा है। एक तो बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर जैसे पाकिस्तान के एक कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं वो खिला रहे हैं। जैसे विराट कोहली है, वो फॉर्म में नहीं, कल वो भी 58 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, आउट हो गए। फिर इसी तरह केएल राहुल भी उसी तरह के स्ट्राइक रेट के साथ हैं। फिर इसी तरह अगर आप ये देखें तो शुभमन गिल का भी 80-90 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर था, वो मेरा ख्याल है कि गेम चेंजर किस्म का प्लेयर है। वो अगर 10 से 12 ओवर भी खड़ा होता है तो वो फ़खर की तरह सिंगल हैंडली गेम को अवे ले जाता है। तो भारत ऐसे प्लेयर को डगआउट में बैठाया हुआ है जो गेम चेंजर है। देखें, ऐसा प्लेयर जो आके, जैसे अक्सर हम इमाम की बात करें, रिजवान की बात करें, ये अगली टीम को बाइट नहीं करती, इनकी परफॉर्मेंस हर्ट नहीं करती। ये कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, आपके स्पोर्टिंग रोल में आते हैं। जो मैच विनर होता है वो जब चलेगा, उसको किसी के साथ सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो सिंगल हैंडली मैच को ले जाएगा। इसी तरह इंडिया की बॉलिंग लाइन देखें तो बॉलिंग लाइन इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर पर स्पिनर की बात करें, कुलदीप तो हमेशा पाकिस्तान को रिस्ट स्पिनर है, तंग करता है। जो अख्तर पटेल है वो 2 साल से बड़ा अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। जडेजा की बात करें तो वो रिसेंट उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें तो वो टेस्ट और ओडीआई T20 से रिटायरमेंट ले लेकिन लिया। अगर क्विकली आपसे पूछ पाऊँ, ये 3 अगर इंडिया स्पिनर्स के साथ आता है 23 तारीख को, तो पाकिस्तान के पास तो सिर्फ एक रेगुलर मैं जी स्पिनर है। बिल्कुल बताता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करके आया और वो डगआउट में बैठा है। उससे इनके पास ऑफ स्पिनर की ऑप्शन भी क्रिएट होगी। पाकिस्तान के पास लेफ्टी भी हैं और वो जिस तरह का फिंगर स्पिनर है और जिस तरह की मिस्ट्री स्पिनर है, भारत वो ट्रिक मिस कर रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर आए तो ओबियसली आप ठीक कह रहे हैं। और ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक अभी तक ये डिबेट हुई है, जब फ़खर भी इंजर्ड हुआ है उन्होंने कहा जी यही बैटिंग तो है, एक स्पिनर मिसिंग है, स्पिनर ले लें उसकी जगह पे। बट सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि नहीं जी, हमने ओपनर की चाहिए और इमाम करते ऊपर भी कोई रन नहीं कर रहा, तो स्पिनर तो फिर भी हमारे पास रीजनेबल है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपके जो स्पिनर हैं, चाहे सलमान अली आगा की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, ये बेशक रन्स ना दें। आप ये देख लें, इनके 4-5 मैचेस खेले हैं, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए। पेसर ने ज़्यादा रन्स दिए, इन्होंने कम रन्स दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है कि ये मिडल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे। जब विकेट नहीं ले पाते तो एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, वो सारे का सारा रगड़ा एंड में आके जो मार पड़ती है वो फिर पेसर पे गुस्सा निकालते हैं। तो ये हमने जो एक रोल है ना स्पिनर का, वो अब बहुत वाइटल हो गया। वही टीम इवेंट जीतती हैं जिनके पास तगड़े स्पिनर हैं।